आज है हम लोगों का वीडियो नंबर 2 चैप्टर 1 क्लास 11 के लिए। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे डेटा और इन्फॉर्मेशन कि हम लोग डेटा किसको बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन किसको बोलते हैं। डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स और इन्फॉर्मेशन था प्रोसेस्ड डेटा। तो कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है या उसको एक और नाम से क्या कह सकते हैं हम, एज अ डेटा प्रोसेसर भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस या स्कैनर, प्रिंटर, ये सब से जो हम लोग उसमें डेटा मिल रहा है, किसी से हमको आउटपुट मिल रहा है, किसी से इनपुट दे रहे हैं, तो डेटा कंप्यूटर के अंदर जाएगा। इससे जो जा रहा है वो मेरा क्या है, डेटा, और जो इससे आउटपुट निकल रहा है वो क्या मेरा कहला रहा है, इंफॉर्मेशन। आज हम लोग देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर मेरा काम कैसे करता है, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। देखते हैं कैसे कैसे ये काम करता है। देखिए, देखने में लगता है कि कंप्यूटर क्या होगा, बस गए पावर बटन दबाए, कंप्यूटर ऑन हो गया और काम करना स्टार्ट हो गया। लेकिन कोई भी कंप्यूटर होगा, कोई भी, कहीं का भी, चाहे वो बैंक हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं भी यूज़ करते हैं, वो बेसिकली 3 चीज़ों को फॉलो करता है या 3 स्टेप में कंप्यूटर मेरा काम करता है। अब वो स्टेप्स कहलाता है, सबसे पहला स्टेप है मेरा इनपुट का, फिर होता है प्रोसेसिंग का, और फिर आता है आउटपुट। तो इसको हम लोग IPO के नाम से जानते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो जो मेरा कंप्यूटर है वो फॉलो करता है IPO साइकिल। नोट्स आप लोग को मिला हुआ है, PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कॉलेज के वेबसाइट से कर सकते हैं। तो जो यूज़र है, जो मेरा यूज़र है, वो इनपुट जो डालेगा वो किसी इनपुट यूनिट से डालेगा। इनपुट यूनिट्स काफ़ी सारा है, जैसे मेरा कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, जो भी, जिससे क्या कर सकते हैं हम अपना डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के फॉर्म में, वो सब मेरा इनपुट यूनिट्स हो गया। तो इनपुट डालेंगे पहले। अब प्रोसेसिंग का काम, प्रोसेसिंग का काम प्रोसेसर करेगा। इसमें सॉफ्टवेयर भी उसका मदद करेगा, हार्डवेयर मदद करेगा। मतलब जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं वो प्रोसेसिंग करेगा कंप्यूटर सिस्टम, और प्रोसेसिंग करने के बाद ये फिर मेरा क्या देगा, आउटपुट। अब आउटपुट जो भी डिज़ायरेबल होगा, जैसे प्रिंटर पे आउटपुट आ सकता है, जैसे मॉनिटर पे आउटपुट आ सकता है, जैसे प्रोजेक्टर पे आउटपुट आ सकता है, स्पीकर्स पे आ सकता है। आउटपुट अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है। जैसे कोई टेक्स्ट है तो उसको हम देखना चाहते हैं तो मॉनिटर पे देख सकते हैं। आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर्स। फिर हम लोग अलग अलग तरह का प्रिंटर्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, कंप्यूटर जो होता है वो फॉलो कर रहा है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को। और जो प्रोसेसिंग का काम था, इनपुट का यूज़ कर रहे हैं कौन सा, इनपुट यूनिट्स के लिए। तो कंप्यूटर हैज़, ए कंप्यूटर हैज़ कह सकते हैं एज 4 फंक्शंस। मेन जो फंक्शन है वो कौन कौन सा है कंप्यूटर्स का फंक्शन। सबसे पहला, जो इनपुट दे रहा है, मतलब एक्सेप्ट करेगा डेटा, एक्सेप्ट डेटा किसके हेल्प से करेगा, इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से। इनपुट डिवाइसेस बताएं, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया। तो सबसे पहले क्या, वो डेटा लेगा, लेने के बाद उसका वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस डेटा, डेटा को वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और प्रोसेसिंग में उसका मदद प्रोसेसर करेगा। तीसरा, प्रोसेसिंग करने के बाद अब वो आउटपुट देगा, इट्स प्रोड्यूस आउटपुट। और इसके लिए कौन सा यूनिट्स उसके लिए यूज़ होगा, आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करेंगे हम लोग, आउटपुट डिवाइसेस। और जो लास्ट स्टेप होगा वो स्टोरेज, स्टोर रिजल्ट्स।
स्टोर का काम क्या है, स्टोरेज क्यों करते हैं हम लोग? देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी होगा वो वोलेटाइल होता है, मतलब कुछ देर के लिए डेटा मेरा रहता है। हम चाहते हैं मेरा डेटा परमानेंटली स्टोर हो ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें, तब हमको किसी डिवाइसेस में उसको स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोर हम कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरा हार्ड ड्राइव हो गया, जैसे कि मेरा पेन ड्राइव हो गया, जैसे कि पहले सीडी ड्राइव था, फ्लॉपी डिस्क था, ये सब भी स्टोरेज मीडिया था। आज के दौर में क्या हो गया है कि ऑनलाइन भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है। वहाँ पे क्या है कि जो मेरा डेटा है वो अब हम स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कि आप गूगल ड्राइव देखते हैं, तो गूगल ड्राइव में क्या है, आपको 10 GB 15 GB वो डेटा स्टोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप अपना जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो फाइल्स है, वो आप ऑनलाइन उसको स्टोर कर दीजिए। वो भी एक तरह का स्टोरेज मीडिया। जैसे आपके फ़ोन का मेमोरी मान लेते हैं 64 GB है, तो आप 64 GB तक का उसमें डेटा या फाइल्स को रख सकते हैं। तो ऑनलाइन में आपका थोड़ा कॉस्ट महंगा हो जाता है, वहाँ अपलोड करना पड़ता है, फिर वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है, तो वो 15 GB 20 GB का हो सकता है, कुछ चार्जेस भी लगे, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये देखिए कि जो मेरा रिजल्ट है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। तो सबसे जो कह सकते हैं जो ज़्यादातर लोग रखता है वो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है। तो कहता है ना कहाँ सेव कर दें या सेव कहाँ होगा, तो वो सिस्टम के हार्ड ड्राइव में सेव रहता है। तो हार्ड ड्राइव में मेरा स्टोरेज डिवाइस कहला रहा है वो, जिसका काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। तो ये स्टोरेज यूनिट्स है। तो आईपीओ तो था ही, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। एक नया चीज़ आ गया, स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंपलसरी चीज़ नहीं था। ये स्टोर नहीं करने का मन, मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं, लिख के मिटा दिए, ये स्टोर नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको इसको स्टोर करना था तो आप इसका फिर प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। लेकिन अगर वैसे नहीं है तो इसको तो हम फिर हटाएंगे ही। तो ये जो सिस्टम का जो मेमोरी है वो कुछ बोर्ड की तरह ही है। आप इसको चाहते हैं कि नहीं हम परमानेंटली इसको स्टोर करें। जैसे आपके पास फ़ोन है, उसमें कैमरा से आप कोई फ़ोटो क्लिक किए, तो फ़ोटो क्लिक किए तो वो फ़ोन का जो इंटरनल मेमोरी है या फ़ोन का जो SD कार्ड है उसी में ना कहीं स्टोर होगा। देखिएगा, फ़ोन का इंटरनल मेमोरी चाहे 64 का हो, चाहे 128 का हो, किसी का 16 GB था, फिर 32 GB आया, फिर 64 आ गया, 128 GB है। तो वो स्टोरेज के लिए है कि हम जो इंटरनेट से चीज़ों को डाउनलोड करते हैं वो आखिर कहाँ रखा जाएगा। वो प्रोसेसर में रखेगा, 4 GB रैम में नहीं रखेगा। 4 GB जो रैम आप कहते हैं वो मेरा डेटा को स्टोर नहीं कर रहा है, वो तो जो प्रोसेसिंग के समय जो ज़रूरत पड़ रहा है उसको स्टोर करने के लिए रैम का ज़रूरत है। खैर, ये सब टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि रैम का रोल क्या है, रैम क्या होता है, कितने तरह के रैम होते हैं। अभी सिर्फ हम लोग फंक्शनिंग देख रहे हैं। एक जो फंक्शनल कंपोनेंट है, मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक डायग्राम दिया गया था वो किस प्रकार का था, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। दैट इज़ फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ रहेगा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बाद अब यहाँ मेरा प्रोसेसिंग होगा, जहाँ पे क्या रहेगा, CPU। CPU से ही ये मेरा मेमोरी रहेगा जो कि मेन मेमोरी कहला रहा है, और इधर क्या आ जाएगा मेरा आउटपुट यूनिट। तो जो बेसिक जो डायग्राम था, दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कोई भी कंप्यूटर हो, कंप्यूटर कोई आज का चीज़ नहीं है, बहुत पहले 1947-48 में आया था। तो वॉन न्यूमन का जो आर्किटेक्चर है या जो डायग्राम है कि किसी कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो वो क्या कहता है, एक इनपुट यूनिट होना चाहिए। वो ये नहीं कहता है कि कीबोर्ड होगा तो उसमें 50 की होगा या 100 की होगा या वायरलेस होगा या टच स्क्रीन होगा या क्या होगा। देयर मस्ट बी एन इनपुट डिवाइस। आप बिना कीबोर्ड का भी कंप्यूटर चला सकते हैं, इसमें क्या है, कीबोर्ड नहीं है तो क्या वो कंप्यूटर नहीं है? अरे उसका जो एंट्री करवाना होगा वो टच स्क्रीन से करवा सकते हैं, जैसे आप ATM मशीन्स में देखते हैं, वो स्क्रीन ही उसका इनपुट यूनिट है।
इनपुट यूनिट मतलब ये नहीं कि कीबोर्ड ही इनपुट है, कि कंप्यूटर है तो इसमें कीबोर्ड रहेगा। कंप्यूटर किसको कैसे कह दे रहे हैं कि इसमें तो कीबोर्ड ही नहीं है। कीबोर्ड नहीं तो क्या कंप्यूटर नहीं होगा? कीबोर्ड कंप्यूटर जरूरी नहीं है। कीबोर्ड तो एक इनपुट देने के लिए है, सस्ता में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। टच स्क्रीन महंगा पड़ जाएगा, ब्लूटूथ वाला कॉस्टली होगा। एक नॉर्मल कीबोर्ड देखते हैं आपको 250 रुपये में आ जाता है। वायरलेस कीबोर्ड लीजिएगा, यही चीज़ आपको 750 रुपया पड़ जाएगा। इसमें तार हटा दिया गया। टच स्क्रीन चाहिए, हो सकता है 2500, 3000, 5000 का आ जाए। तो कॉस्ट बढ़ते चला जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइमरी इनपुट यूनिट है, जो चीप एंड बेस्ट है, वो कीबोर्ड यूज़ कर लेते हैं। चलो कीबोर्ड से हम एंट्री करवा देते हैं। प्रोसेसिंग के लिए CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी लोग जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU में भी देखिएगा, बहुत लोग जब दुकान में जाइएगा खरीदने के लिए तो वहाँ आपको वेराइटीज़ ऑफ CPUs मिलेगा। मतलब बोलेगा i3 चाहिए कि i5 चाहिए कि i7 चाहिए, डुअल कोर चाहिए, ऑक्टा कोर चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। फ़ोन्स में भी रहता है डुअल कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर। फ़ोन का भी देखिएगा, जो दाम है 50,000 का फ़ोन है, कोई 5,000 का फ़ोन है, तो दोनों में सेम प्रोसेसर लगा हुआ नहीं है। तो प्रोसेसर जो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये पेंटियम सीरीज़ का है, मोटरोला का है, i3 है, i5 है, i7 है, उस पर भी इसका प्राइस डिपेंड करेगा। अगर एक लेटेस्ट कंप्यूटर है जिसका कह सकते हैं प्रोसेसर नया है, प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, तो ये महंगा होगा। और आउटडेटेड प्रोसेसर अगर होगा तो वो सस्ता होगा। तो ये प्रोसेसर है। प्रोसेस जो भी चीज़ होगा, वो डेटा जो लाएगा वो मेन मेमोरी से लाएगा और वापस कहाँ रखेगा, मेन मेमोरी, जो कि मेरा कौन सा है, रैम और रोम। तो फिलहाल हम लोग रैम पे, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि करीब अभी का जो देखते हैं वो 4 GB रहता है, किसी किसी फ़ोन का 6 GB है, किसी का 8 GB है। तो ये मेरा क्या कहलाया, मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी कौन था, रैम। CPU कहाँ से उठाएगा, रैम से, और वापस फिर रैम में रखेगा। अब प्रोसेसिंग होने के बाद ये किस में चला जाएगा, आउटपुट यूनिट में। तो आउटपुट यूनिट में जो मेरा बेसिक कौन सा यूज़ हो रहा है, मॉनिटर। और यहाँ क्या यूज़ कर रहे थे हम, कीबोर्ड। तो देखिए जनरली हम लोग के जो माइंड में सेट हो गया है कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर्स में क्या क्या रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, ये CPUs, ये मॉनिटर, ये प्रिंटर, ये कीबोर्ड है, ये मेरा माउस है और ये मेरा स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन कंप्यूटर का जो साइज़ और शेप है, इसके अंदर में देखिएगा कि मार्केट में जो आपको कंप्यूटर अवेलेबल है वो कम से कम आपको 10-15 हज़ार से शुरू हो जाएगा, जो कि 1,00,000-2 लाख तक भी जा सकता है, उससे महंगा भी हो सकता है। तो मान लेते हैं एक 15,000 का कंप्यूटर होगा और सेम चीज़ तो नहीं कह सकते हैं, कोई कितना में ले रहा है, मान लेते हैं 1 लाख में ले रहा है। तो कोई कंप्यूटर 15,000 में ले रहा है, कोई कंप्यूटर 1 लाख में ले रहा है। हो सकता है ये बड़ा स्क्रीन वाला कंप्यूटर ले लिया हो। बड़ा स्क्रीन मतलब इसका 22 इंच का स्क्रीन हो, और इसका जो होगा हो सकता है ये 19 इंच का। ऐसा नहीं कि स्क्रीन छोटा हो गया तो ये सस्ता हो गया। अरे जैसे कोई फ़ोन है, तो फ़ोन है इसका मतलब क्या, कोई ज़रूरी थोड़ी कि आपका 5 इंच का फ़ोन है और कोई फ़ोन मान लेते हैं 6 इंच का है, तो क्या 5 इंच वाला फ़ोन कॉस्टली नहीं हो सकता है क्या? ऐसा थोड़ी कि 6 इंच बड़ा डिस्प्ले है तो ये महंगा होगा, इसका डिस्प्ले छोटा है तो ये सस्ता होगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स कह सकते हैं इसका प्राइस को कह सकते हैं घटाता है या बढ़ाता है। तो जो हार्डवेयर पार्ट होगा, मतलब हार्डवेयर पार्ट, इसके अंदर का कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, उस पर प्राइस डिपेंड होता है। सिर्फ ये कह देना नहीं कि ये कंप्यूटर तो बड़ा दिख रहा है, नया दिख रहा है, तो ये तो महंगा होगा, ऐसा नहीं है। कोई कंप्यूटर के अंदर क्या लगा हुआ है, उसका हार्ड डिस्क क्या है वो आप देख नहीं सकते हैं, उसका कह सकते हैं प्रोसेसर क्या लगा हुआ है वो आप देख नहीं सकते हैं। उसको जब ऑन कीजिएगा तभी वो पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को लगाया गया है और वो कब का लिया गया है। तो सिस्टम का जो डिटेल है वो आपको खुद वो सिस्टम दिखाएगा। तो आज हम लोग देखें फंक्शनिंग कंप्यूटर्स या कैसे कंप्यूटर्स काम करता है। तो जो IPO साइकिल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल,
वो यहाँ तक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स के बारे में।